नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। पवित्र स्थान हरिद्वार में आया दिल दहला देने वाला मामला सामने। हरिद्वार में बीजेपी नेता पर हत्या और पॉस्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का केस दर्ज। मृतक बच्ची की माता ने लगाई इंसाफ की अर्जी। जन्मदिवस के झांसे से किया मासूम बच्ची का गैंगरेप और हत्या। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का मामला आया सामने। नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप की इस घिनौने अपराध ने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, वही हरिद्वार जिसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह घिनौना अपराध और किसी का नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं का ही बताया जा रहा है। एक बार फिर चर्चाओं में आई भाजपा सरकार एक घिनौना अपराध के साथ। आखिर हर अपराध में बीजेपी के नेता का ही क्यों हाथ होता है? पहले के मामले ठंडे नहीं हुए कि एक और नया 13 साल की मासूम बच्ची का रेप और उसकी हत्या का मामला दोबारा चर्चा में आ गया। मृतक बच्ची की माता ने भाजपा ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्यनाथ सैनी को आरोपी ठहराया। आरोपी बीजेपी नेता आदित्यनाथ सैनी और इनके साथी अमित सैनी और आरोपी बताया गया। 13 साल की मासूम बच्ची का गैंगरेप और रेप के बाद हत्या की बीजेपी के नेताओं ने। पीड़िता की मां अपनी मासूम बच्ची को दर दर ढूंढती रही और 6 दरिंदे उसे नोचते रहे और नोचते ही रहे। मासूम बच्ची मृतक की माता ने बीजेपी के नेता आदित्यनाथ सैनी और उनके साथी अमित सैनी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। मासूम बच्ची को जन्मदिवस का झांसा देकर बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 23 जून 2024 मां की गैर मौजूदगी में नितिन नाम का शख्स नाबालिग बच्ची को जन्मदिन समारोह का नाम लेकर बच्ची को अपने साथ ले गया। जब मासूम बच्ची की मां घर पर आई तो उसने पूरा घर देखा और बच्ची को फोन किया तो फोन अमित सैनी ने उठाया और बातचीत के दौरान अमित सैनी ने कहा कि आज रात नहीं तो कल सवेरे तक तुम्हारी बच्ची को घर पर पहुंचा दूंगा। और फिर फोन लगातार करने के बाद बच्ची का फोन बंद हो गया। रात भर एक माँ अपनी बच्ची का इंतजार करती रही और इस इंतजार में रही कि उसकी बेटी अब आए अब आए अब आए। जब पूरी रात बच्ची घर पर नहीं आई तो सुबह पीड़िता की मां प्रधानपति और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्यनाथ सैनी के घर पहुंची। आरोपी अमित आदित्यनाथ सैनी का ही करीबी बताया गया है और उसी के साथ रहता भी है। पुलिसकर्मी प्रेमचंद सिंह डोभाल एसएसपी हरिद्वार के कर्मी ने बताया कि 23 जून की बच्ची घर से निकली थी मगर फिर वापसी घर नहीं पहुंची। जब पुलिस कर्मियों ने मामले की खबर के दौरान पूछताछ शुरू की तो बताया गया कि 13 साल की मासूम बच्ची को किसी नितिन नाम के शख्स ने झूठी बर्थडे पार्टी के नाम से बच्ची को बहला कर ले गया और उसके साथ उसके 3 साथी और मौजूद थे। लड़की को नशा कराया गया और फिर 13 साल की बच्ची को अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करा दिया गया। नशे में बेहोश 13 वर्षीय बच्ची के साथ 6 लोगों ने मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मासूम बच्ची की मां को बीजेपी के नेताओं ने धमकाया और पुलिस में मामला दर्ज करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मौके की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। बीजेपी ओबीसी आयोग के नेताओं के साथ बाकी आरोपियों ने मिलकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। बच्ची को नशीले पेय पदार्थ पिलाए और सभी ने मिलकर 13 वर्षीय मासूम बच्ची का गैंगरेप किया और रेप के बाद दरिंदों ने पीड़ित हालत में बच्ची को रास्ते में फेंक गए। मासूम बच्ची जब अपने साथ हुए घिनौने दुष्कर्म की मांग को लेकर जब अमित सैनी, जिसे 13 वर्षीय बच्ची जानती थी, उसने उस मामले को सुनने की बजाय फिर दोबारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर अपना गुस्सा जाहिर करते करते बच्ची को अधमरा कर दिया। इस घिनौने काम को अमित के परिवार ने भी अंजाम दिया जो कि पीड़िता की हत्या का अपराधी है। इन सभी ने उस मासूम को सड़क पर फेंक दिया जिससे 13 वर्षीय बच्ची ने दम तोड़ दिया। पूरे मामले की खबर मिलते ही पुलिसकर्मियों ने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया मगर भाजपा नेता आदित्यनाथ फरार है। जिन लोगों ने पीड़िता को मौत के घाट उतारा उन 6 लोगों को पुलिस ने समय पर गिरफ्तार किया जिसमें अमित सैनी, उनकी मां, उनके परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। आदित्यनाथ सैनी ने मामले की जांच के बारे में न तो पुलिस को खबर की और न ही ये जाहिर होने दिया कि वह भी इस घिनौने पाप का अपराधी है। पुलिस अधिकारी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी 3 लोगों की जाँच पड़ताल बाकी है। इन सभी में सबसे अहम आदित्यनाथ सैनी है जो कि मृतक की मां को बार बार पुलिस के पास जाने से रोक रहे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। जब भाजपा संगठन को इस मामले की खबर मिली तो उत्तराखंड भाजपा संगठन ने आदित्यनाथ सैनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक्शन लिया है। बीजेपी ने आरोपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जब इस घिनौने अपराध में आदित्यनाथ सैनी का नाम आया तो इस घिनौने अपराध और एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का आरोपी बताया गया तो ओबीसी आयोग ने भी आदित्यनाथ सैनी की पार्टी से छुट्टी कर दी।
आदित्यनाथ सैनी को लोकसभा चुनाव से पहले ही 14 मार्च 2024 को आयोग में सदस्य बनाया गया था। इसी के बीच आदित्यनाथ सैनी को मिली सुविधा भी वापस छीन ली गई है। आदित्यनाथ सैनी को ओबीसी आयोग में सदस्य पद से हटा दिया गया है। ज्यादातर गैंगरेप के मामले या तो बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं या तो बीजेपी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रहता जरूर है भाजपा का। जैसे हाथरस गैंगरेप, IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गैंगरेप, यहाँ सीधा बीजेपी के नेता, और मणिपुर गैंगरेप जो बीजेपी शासित राज्य था। और अब ये एक नया मामला जो कि पवित्रता का नाम तक गंदा करने पर तुले हैं। ये भाजपा के ढोंगी कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के बलात्कारी। मामला इतनी तेजी से फैला कि SC आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बहादुराबाद मामले की पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुकेश कुमार ने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। गैंगरेप और हत्या मामले में फरार भाजपा नेता को पकड़ने के लिए पुलिस की बहुत सी टीमें काम कर रही हैं। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद भी ले रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। 6 आरोपी हिरासत में है, मगर 2 को पुलिस अधिकारी दिन रात एक करके ढूंढ रहे हैं। पुलिसकर्मी CCTV फुटेज के साथ ही रिश्तेदारों और परिजनों से पूछताछ कर सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। पुलिसकर्मियों ने बहुत से फोन नंबरों की भी कॉल डिटेल्स को एक एक करके खंगाल रही है। कुछ ही समय पहले बीजेपी नेता के अध्यक्ष का नाम चर्चाओं में मशहूर था और एक और नया मामला आ खड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।